हमने निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जो है श्रद्धा के सुमन हम लोगों को अर्पित करने का मौका मिला उनके चित्र पे। आज रामविलास जी को हम लोग नमन करते हैं और स्पेस नहीं है जाने का। हमारे अभिभावक पारस आईडी बता रख देते हैं। हर साल जो है धूमधाम से जो है ठेला ठेली मत करो यार। जयंती मनाने का काम करते हैं। हम लोगों से तो पुराना पारिवारिक संबंध रहा है, तो समय बहुत छोटे होंगे जब पहली बार ये मंत्री बने थे या छात्र जीवन से भी लोगों का पिताजी का जुड़ाव रहा है। हम तो भाई 90 वाले हैं, मेरा तो 89 में जन्म हुआ, लेकिन हम लोगों का संबंध हमेशा से पासवान जी भारत से हमेशा संबंध बना रहा। अभी कोई बात हो जाती थी तो हम लोग मिल करके हमारे पिता भारत जी सारा काम तो अपना पार्टी का देखते थे। जब भी कोई पिताजी को कुछ कहना होता था, पासवान जी को कुछ कम्युनिकेट करना होता था, तो बड़ी भूमिका भारत जी की रही है। और भारत जी को संगठन करता बहुत बढ़िया है। जो पार्टी को जो इन्होंने शिक्षा, जो दलित सेना जो इन्होंने बनाने का काम किया, तो जिन्होंने भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का योगदान रहा, दलितों के प्रवास को उठाने के हमारा तो दायित्व बनता। पिछले बार भी निमंत्रण दिए थे तो हम थे नहीं, पटना रहते तो हम जरूर आते पापा के साथ, लेकिन उसमें मेरे पिता जो है वो गए थे, शामिल हुए। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बाकी आप लोगों का जो सवाल है वो वही है। नहीं, सवाल ये है सर, सवाल ये है कि एनडीए पारस जी ने छोड़ दिया है। उसी पे हम आ रहे हैं। जी। आप लोग का समय बचा रहे हैं। फालतू का वो बात नहीं करते कि हम लोग सब लोग पॉजिटिव उनकी इच्छा हुई कि महागठबंधन में आए, धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय को हम लोग जो है मजबूत करें। और जिस हिसाब से जो हुआ पूरा प्रकरण, बिहार की जनता जानती है क्या है, तो इसमें महागठबंधन के जितने हमारे सहयोगी दल हैं उनके सामने भी हमने बात को जो है रख दिया है पारस जी के बारे में, इनके प्रस्ताव के बारे में। और हमको लगता है कि जल्द ही हम सब लोग आज तो थे, आज जो लोगों का संगठन का चुनाव चल रहा था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज संपन्न हुई और आज पार्टी की स्थापना दिवस है, तो हमको लगता है जल्दी ही हम लोग जो है जो जिस दिन की शुरुआत जो होगा आप लोग सूचित कर देंगे। अब हम लोग अच्छी बात है जो एनडीए को हराना चाहते हैं, जो लोग मजबूत लोग हैं, तो सबका अगर तो साथ अगर मिले तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसी सिलसिले में हमको रांची भी जाना था, लेकिन शिबू सोरेन जी का तबियत जो है बेहतर नहीं रहा, वो दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती है। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी हमारी सोरेन जी से, वो भी बात करनी है। जेएमएम की भी इच्छा है कि महागठबंधन में आई, तो उनसे भी हम बात करने जा रहे थे। सभी स्थिति अभी बात करने लायक नहीं, तो जब भी होगा बता दिया जाएगा। और हम लोग जो ज़्यादा समय बचा नहीं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से हो जाए। तो ये तय है कि अब आरजेडी के साथ ही आएंगे, बस मेरा दिल और करना बाकी है। ऑलरेडी कर ही रहना था, तो काम तो कर ही ना रहे हैं। जी। इसमें कहाँ कठिनाई है किसी को, ना हमें आपत्ति है ना इनको आपत्ति है। मकसद एक है, साथ हम लोगों को आगे चल करके बिहार को बनाने का काम करना, सरकार बनानी है, सरकार को हटाना है। जो 20 साल से आज देख लीजिए क्या हो रहा है। मेरे घर की बाहर गोली चली, अपराधी ने पकड़ा। सीएम आवास के बाहर गोली चली, अपराधी ने पकड़ा। डेवलपमेंट कमिश्नर जज साहब के घर के बाहर गोली चली, अशोक चौधरी मंत्री के घर के बाहर गोली चली, अपराधी ने पकड़ा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी पीछे पीछे, आगे आगे अपराधी,
विश्वेश्वरैया भवन के सामने गोली चली, वो अपराधी नहीं पकड़ा गया। खेमका जी के बेटे की हत्या 6 साल पहले हुई, वो अपराधी नहीं पकड़ा गया। आज खेमका जी के पिता की हत्या कर दी गई। पटना का जो दिल कहलाने वाला जगह है गांधी मैदान, उनके घर के बाहर अपराधी गोली मार के जा रहे हैं। कहाँ है सुशासन? ये राक्षस राज आ गए। और ये सरकार जो है, 3 बार पटना का एसपी बदला गया है। क्यों भाई? परफॉर्मेंस पे नहीं, एबिलिटी पे नहीं। ये सरकार चुनाव को देखते हुए जाति समीकरण के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है कि फलना इस जात का यहाँ बनो और उसको वो नुकसान हो। पैसा पे हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग पूरे बिहार में। तो अपराधी तो बेलगाम हो गए। जितना नॉन परफॉर्मर सब आ गया है फील्ड में, और जो परफॉर्मर है जो अधिकारी, उसको आप सेंटिंग कर दिए हैं, तो अपराध तो बढ़ा ही। आज तो पूछने वाला है कि आप लोग सवाल मुख्यमंत्री से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये मिलते कहाँ हैं मीडिया से? आप समझ जाओ, ऐसा सीएम जो मिलता ही ना हो, ढूंढना पड़ता हो, वो बिहार के लोगों को चाहिए क्या? सर सिवान में भी 3 लोग कल सिवान में घटना हुई है। हर जगह कौन सा ऐसा दिग्विजय घटना नहीं, 2 घटना के बाद सीएम ने विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आज की है मुख्यमंत्री ने। अच्छा, डीजीपी और एडीजी को तलब किया। तलब ही खाली किया है। जहाँ गोली चली है 10 कदम दूर DHR का घर, 10 कदम दूर है। थाना को आने में 2 घंटा लगा। अगर दौड़ के जाना तो 2 मिनट में पहुंच जाता थाना वाला लोग, लेकिन 2 घंटा क्यों लगा? एक्शन, सुनवाई कहाँ हो रही, कार्रवाई कहाँ हो रही है? कहीं अगर कार्रवाई हुई हो, हु इज रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का तय किया है? ये घटना हुई है तो कुछ नहीं, बस 2 दिन में आप भूल जाइए। जैसे मेरे घर के बाहर गोलियां चली थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। बचा क्या? जो बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका अब सुरक्षित नहीं है, तो अब बचा क्या? ये जो घटना है दिल दहला दिया है, इससे पूरा बिहार हिला हुआ है। लेकिन माफ करो, मीडिया के साथ आप प्रोपेगेंडा चलाइएगा। चींटी मर जाएगा तो जंगल राज कहलाएगा। यहाँ घर में घुस के लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। मंत्री के घर भी चोरी हो जा रहा है, वो खबर नहीं होती। ये प्रोपेगेंडा चलता है। तो जब तक मीडिया के साथी अपने आप को नहीं समझेंगे कि उनकी क्या ताकत है, तब तक बिहार को अगर इस हालात में जब लाया गया है, तो आप बिहार में अगर अपराध बढ़ा है तो मीडिया भी कहीं ना कहीं दोषी है। तो सवाल को सरकार से नहीं पूछते, सारा सवाल विपक्ष के लोगों से ही पूछा। सत्ता पक्ष के सत्ता लोग कह पक्ष रहे के हैं लोग कि कह रहे हैं। छिटपुट घटनाएं हो रही है, अपराधी को छोड़ा नहीं सत्ता जाएगा। पक्ष भी तो घेरे में, सत्ता पक्ष के लोग आज इसकी निंदा की है। कहा है कि घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार घटना घट रही है। सिवान हो, पटना हो। घटना क्या हो, आपसे जानना चाहते हैं, बड़ा घटना छोटा घटना क्या हो? घटना हो, अमीर बढ़े चाहे गरीब बढ़े, चाहे गरीब को मार रहे हो गोली या अमीर को मार रहे हो। वो तो खेमका साहब का नाम सब लोग जानते हैं, नामी व्यक्ति हैं, इसलिए मीडिया की मजबूरी हो गई। नहीं तो डेली गोली चल रहा है, डेली दलित बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, तो पूछने वाला है क्या जी? स्थिति बनी हुई। बढ़ते हुए अपराध को लेकर आप लोग सड़कों पे उतरेंगे क्या? जिस तरह से आप लोग लगातार कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है बिहार आप में। ईमानदारी से खबर दिखाइएगा क्या? दिखाइएगा, उतरेंगे। आप लोग तो हमेशा से उतरे, विधानसभा में आवाज उठाया है, सड़कों पे हमने लड़ाई लड़ी है। हर जिला जा रहा है। हर जिला जहाँ पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार से हम लोग मिल रहे हैं। मीडिया जो काम नहीं करता था, तेजस्वी अपने ट्विटर पे बुलेटिन जारी करता है। और क्या चाहिए? लेकिन सरकार के लोगों से पूछिए।